रूस यूक्रेन युद्ध 2 साल से अधिक समय से जारी है। ये जंग दूर दूर तक थमती नजर नहीं आ रही है। मॉस्को ने एक बार फिर हमले तेज कर दिए हैं। सोमवार तड़के कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों में विस्फोट सुने गए। आपको बता दें कि यूक्रेनी वायुसेना ने बताया है कि रूसी बलों ने कीव पर बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल दागे हैं और देश भर के कई क्षेत्रों को निशाना भी बनाया है। जेलेंस्की के पास भले ही युद्ध खत्म करने का प्लान हो, मगर उनके प्लान पर रूस पानी फेरने को बेताब है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के युद्ध खत्म करने के प्लान को क्रेमलिन, जो कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कार्यालय है, उन्होंने बकवास बताया है। पुतिन ने दफ्तर से साफ कर दिया है कि रूस ये लड़ाई अब भी जारी रखेगा। बता दें कि फरवरी 2022 से ही रूस और यूक्रेन के बीच गंभीर जंग देखने को मिल रही है। रूस ने अब जब जेलेंस्की के प्लान को बकवास बताकर खारिज कर दिया है, तो ऐसे में ये अमेरिका के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि खुद जेलेंस्की ने कहा था कि रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए उनके पास एक प्लान है। बता दें कि जेलेंस्की ये प्लान वो जो बाइडेन, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप से शेयर करने वाले थे, मगर अब पुतिन के दफ्तर ने कहा कि जेलेंस्की युद्ध खत्म करने का जो प्लान बना रहे हैं वो बकवास है। क्रेमलिन का कहना है कि रूस यूक्रेन में अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को जारी रखेगा। दरअसल जेलेंस्की ने एक दिन पहले ही बुधवार को कहा था कि उनके पास यूक्रेन जंग खत्म करने का प्लान है, जिसे वो बाइडेन, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के पास भी पेश करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने इसकी डिटेल्स नहीं दी थी। जेलेंस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन की 3 सप्ताह पहले वाली घुसपैठ उनके प्लान का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि इसमें आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी कई कदम उठाए जाएंगे। जेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका उनकी सेना को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार दे, ताकि रूस के अंदर तक हमला किया जा सके, और उनका कहना है कि इससे मॉस्को युद्ध खत्म करने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन जब क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव से जेलेंस्की के प्लान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, ये पहली बार नहीं है जब हमने कीव सरकार की ओर से ऐसे बयान सुने। हम कीव सरकार के इस रवैये से वाकिफ हैं। हम अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करेंगे। बता दें कि रूस इस समय 6 अगस्त को शुरू हुई यूक्रेनी घुसपैठ को रोकने में लगा हुआ है और पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में अपने आक्रमण को आगे बढ़ा रहा है। तो वहीं दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर भारत के विचार का समर्थन करता है, मगर साथ ही साथ कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी बातचीत का कोई आधार नहीं है। आपको बताते चले कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा था कि एक फोन कॉल पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि वो यूक्रेन संकट के शुरुआती और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं, और इससे कुछ दिन पहले ही मोदी ने कीव में जेलेंस्की के साथ बातचीत भी की थी। दरअसल जेलेंस्की अपनी शर्तों पर रूस को झुकाकर बातचीत के जरिए युद्ध खत्म करना चाहते हैं। जेलेंस्की के इस प्लान का मुख्य मकसद रूस को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर करना है। तो वहीं जेलेंस्की सितंबर में अमेरिका जाने वाले हैं, जहां वो संयुक्त राष्ट्र महासभा से भाग लेंगे। इसके इतर वो जो बाइडेन, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे और अपने प्लान पर चर्चा भी करेंगे। हालांकि रशिया का बातचीत से इनकार करना अमेरिका के लिए भी झटका है। रशिया के तेवर से लग रहा है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। माना जा रहा है कि यूक्रेनी अटैक से पुतिन तिलमिला गए हैं और अब इसका बदला लेने के लिए वो जंग को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।